बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं फ़ारूक खान अपने यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खुद हज़रात। जिस तरह इमरान खान ने कॉल दी थी डी चौक के लिए 4 अक्टूबर को कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो डी चौक आए एक गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, जिसमें चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन भी है और एक आइनी अदालत का क़याम भी है, और उस आइनी अदालत का क़याम होगा और उसके मातहत जो जजेज़ हैं वो वज़ीर आज़म उसका इंतखाब करेंगे। वज़ीर आज़म के अंडर ये जजेज़ होंगे। अदालत जो है उसके हाथ पाँव बांधने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म के पाँव तो आपको पता है पहले से ही बंधे हुए हैं। पाकिस्तान में 70 साल तारीख़ ही ऐसी है कि जो भी वज़ीर आज़म इलेक्ट होकर आता है, जो भी वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आता है, तो उसके हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं। वो अपनी मर्ज़ी की फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकता, वो अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स नहीं स्टार्ट कर सकता, वो अपनी मर्ज़ी के हस्पताल नहीं बना सकता, वो अपनी मर्ज़ी का निज़ाम नहीं चला सकता, इवन दो कि वो मैंडेट से आया होता है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि निज़ाम ऐसा है कि डिक्टेटर्स ने हमेशा रूल किया है। तो अगर वज़ीर आज़म इस चीज़ का इंतखाब करेंगे कि जजेस कौन होंगे, तो आपको पता है वज़ीर आज़म के पास इतनी अथॉरिटी पाकिस्तान में नहीं है। इसके पीछे कुछ और लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी मर्ज़ी से इस आइनी अदालत के जजेस को है वो चेंज किया जाएगा। इनके पसंदीदा जो जज हैं वो आएंगे और जो इनको नापसंद है वो यहाँ से निकाले जाएंगे, बेंचेस से निकाले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, जो पाकिस्तान में इस वक्त जो एक इदारा है जो ताकतवर तबकों के सामने खड़ा है और उनके जो हुक्म है वो नहीं मान रहा, वो जजेस हैं, वो अदलिया है, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उसके ख़िलाफ़, आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में डी चौक में आज एहतजाज होगा। 4 अक्टूबर को पाकिस्तान भर से काफ़िले इस एहतजाज के लिए आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी एक बहुत ही बड़ा काफ़िला, पिछले से भी बहुत बड़ा काफ़िला जो है अली अमीन गंडापुर की सरबराही में वो निकल चुका है, वो रास्ते में है। लेकिन रास्ते में जी खंदकें खोद दी गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ़लस्तीनी जो है वो इसराइल में दाखिल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान से भारत में दाखिल हो रहा है या पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीनी जो है वो अमेरिका गैर कानूनी तरीके से दाखिले की कोशिश कर रहा है। एक ही मुल्क में, एक ही जगह पर दो सूबों के दरमियान ये नफ़रतें जो है फैलाई जा रही हैं। और जैसा नवाज़ शरीफ ने कहा था ना कि नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, तो नवाज़ शरीफ को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि नफ़रतें कहाँ से फैल रही, कौन फैला रहा है। जब आप दो सूबों के बीच मोटरवे खोदेंगे और खंदकें बनाएंगे, दो सूबों के बीच मोटरवे के दरमियान जो है आप स्टील के लोहे रखेंगे ताकि जो गाड़ियां आ रही खैबर पख्तूनख्वा से उसको नुकसान पहुंचे, और आप इस तरह की तर्ज हुकूमत आप कायम करना चाहते हैं, तो फिर नफ़रतें तो बढ़ेंगी। और इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि रियासत अपना किरदार अदा करे। रियासत होती है माँ के जैसे, लेकिन हमारी रियासत माँ के जैसी नहीं है। हमारी रियासत जो है वो एक जालिम रियासत है, फ़िरौनियत के इंतहा तक ये रियासत पहुंच गई है। इसका कोई लेवल नहीं है, इनकी कोई मेंटल स्टेट हेल्दी स्टेट नहीं है। ये कोई अब नॉर्मल लोग हैं जो इस मुल्क पर नाफिज है, जो है काबिज़ हैं। इनको शिकस्त देने के लिए, इनकी इन कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तानी अवाम आज डी चौक की तरफ गामज़न है, रवाना है, फैमिलीज़ आ रही हैं। लेकिन जो बर्बरियत है वो भी साथ साथ रियासत की चल रही है। लेकिन अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो इन रियासती जबर से अब खौफज़दा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम खामोश रहें तो हम पर दहशतगर्दी भी मुसल्लत होगी, अगर हम खामोश रहे तो हम पर और महंगाई मुसल्लत होगी, अगर हम खामोश रहे तो हम पर गंदम के और स्कैंडल मुसल्लत होंगे, अगर हम खामोश रहे तो जितने भी करप्शन हुई है पिछले 40-50 साल में वो मुआफ़ होते रहेंगे। ये लोग करप्शन करते रहेंगे, अपनी जायदादें बाहर बनाते रहेंगे, अपने पैसे अपने अकाउंट्स बाहर भेजते रहेंगे, और हमारी ज़िंदगियाँ और मोहताज होती रहेंगी। हम और कर्ज़ों में डूबते रहेंगे, हम दुनिया के और कर्ज़दार होते रहेंगे। तो ये आवाम जान चुकी है, इनमें शऊर आ चुका है कि अगर हम और ख़ामोश रहें तो दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहेंगे, हम ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहेंगे। ये इसलिए सर पर कफन बांधकर निकले हुए हैं। ये आंसू गैस के शेल खाने के लिए तैयार हैं, ये गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, ये रबड़ शेल खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस रियासत को, इस निज़ाम को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर पर एक और प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि भाई आप अपने सूबे की क्यों नहीं संभाल रहे, आप इसकी तरक्की पर क्यों फोकस नहीं कर रहे। मरीम नवाज़ की तस्वीरें साथ लगाई जाती है
کہ آپ اپنے صوبے پر فوکس کریں. بھائی آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے, جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یا جو میڈیا پرسنز ہیں یا جو عوام میں جو لوگ ہیں جو اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ ابھی علی امین اپنے صوبے پر کیوں فوکس نہیں دے رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کا جو امن ہے وہ دار و مدار ہے وفاق کی پالیسیز کے اوپر. وفاق کی پالیسیاں جو پچھلے 2 سال سے چل رہی ہیں اس میں پاکستان کہ اس صوبے میں امن نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. نہ یہاں پر ترقی آ سکتی ہے, نہ یہاں پر خوشحالی کا دور چل سکتا ہے. اور جو ووٹ ملا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ پورے پاکستان میں ملا, لیکن خیبر پختونخوا کی عوام نے اپنے ووٹ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا. وہ اس لیے ملا کہ اس لیے نہیں ملا کہ آپ ترقی کریں, اس لیے نہیں ملا کہ آپ ہمارے لیے روڈ بنائیں, سڑکیں بنائیں, نالیاں بنائیں, وہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی سکیمز لے کے آئیں. اس لیے خیبر پختونخوا کی عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا تحریک انصاف کو, بلکہ اس لیے دیا تھا کہ آپ اس قابض ظالم نظام سے ہماری جان چھڑائیں. پچھلے 2 سال سے جو مہنگائی ہمارے اوپر ہے اس سے ہماری جان چھڑائیں. پچھلے 2 سال میں جو فسطائیت ہمارے خلاف ہو رہی ہے اس سے ہماری جان چھڑائیں. پچھلے 2 سال میں جو عمران خان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, جو اس پر پرچے عمران خان پر پرچے ہوئے ہیں, اس کو جو نہ غیر قانونی طریقے سے جیل میں ڈالا گیا, اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں, اس نظام کے خلاف آپ لڑیں. اس لیے ووٹ دیا تھا. وہی کام خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں جو ان کا کام تھا جس کے لیے ان کو ووٹ ملا. اگر آپ کچھ لوگ ہیں, اگر آپ 1000-2000 لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا میں ہیں, اور اگر آپ نے ووٹ دیا ہے اس لیے کہ آپ روڈ یا سڑکیں بنانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میجورٹی آف the people of خیبر پختونخوا voted for Ali Amin Gandapur because they want to get rid of the pathetic system, the corrupt system, the corrupt mafia who has been ruling Pakistan from 2 years, and they have damaged every single department, institution of this country.